So guys, welcome to my channel Strategy Trader. This is Archit. So let's begin. So guys, let's start with बैंक निफ्टी एनालिसिस. तो जैसे कि फ्राइडे को एक क्लोजिंग जो हुई है वो ऑलमोस्ट ठीक सी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि 22,500 का जो रेजिस्टेंस था वो उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है. सो जैसे देखो, अगर आपको ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये उस दिन एक्यूमुलेशन जोन था और बाकायदा मार्केट ने पूरा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है एंड देन डब्ल्यू पैटर्न बना के अब उसको ऊपर गया है. नाउ दिस इज़, ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज़ zigzag, और ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बिकॉज अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है ना, तो मार्केट वापस से 22,500 एंड देन फिर 22,400 एंड देन फिर 22,200 के आसपास आ जाएगा अगर नहीं ओपन होता है और अगर नहीं सस्टेन करता है तो. सो लेट्स टॉक अबाउट कि मार्केट मंडे को कहाँ खुल सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है. सो गाइस, जो मार्केट की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 22,650 के आसपास की है. सो अगर मार्केट 22,740 के अबो ओपन होता है, और ऐसे चांसेस बहुत है बिकॉज ऑफ ICICI बैंक रिजल्ट, ICICI बैंक का चार्ट एनालिसिस भी करेंगे. सो अगर ये जो मार्केट है, इफ़ इट ओपन्स अप अबो 750, 22,750, और जो फ्राइडे का हाई है विच इज़ अराउंड 22,840, ये क्रॉस करते ही मार्केट वापस से 23,000 टच कर सकता है. बट देयर आर सम इफ्स एंड बट्स बिकॉज मार्केट ICICI बैंक और HDFC बैंक, अगर ये दो बैंक अगर ऊपर उठते हैं देन डेफिनेटली वापस से 23,000 आएगा और it will give you a good money. So let's hope कि मार्केट ऊपर ओपन हो. एंड देन इफ़ यू आर आस्किंग कि मैं किस तरह पोजीशन बनाऊंगा, तो कि मेरा जो पोजीशन रहेगा, आई एम प्रेफरेबली टेक फॉर बाय साइड एंड गो फॉर बाय साइड बिकॉज मार्केट जिस तरह से लग रहा है, जो एक ये जो कैंडल बना के जो मार्केट ने क्लोज दिया है वो एक बुलिश कैंडल के बाद बंद हुआ है और एक अच्छा स्टार्ट होप कर रहा हूँ मैं ICICI बैंक के रिजल्ट्स के बाद. सो विल सी कि मार्केट कहाँ ओपन करता है और डाउ एंड देन SGX क्या शो करता है मंडे मॉर्निंग को. बट देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि हाँ, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है देन तो आई विल गो फॉर द सेलिंग पुट्स और बाइंग कॉल्स फॉर दैट. अबो आपको अगर लेना हो तो आप 22,800 से लेकर 23,000 तक के कोई से भी पुट कॉल्स बाय कर लीजिए, या फिर 20,500 के नीचे पुट्स आप सेल कर सकते हैं. 20,500 के नीचे के पुट सेल कर दीजिए, डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा. सो गाइस, लेट्स डू चार्ट एनालिसिस ऑफ ICICI बैंक. ये जो कैंडल पे बंद हुआ है ये एक माराबुजू कैंडल है और एक अच्छी खासी इसने बिना विक की कैंडल है और बहुत बुलिश है विद अ वॉल्यूम. आप देख रहे हो वॉल्यूम इतना सही 60 वॉल्यूम के साथ ये बंद हुई है. सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसके ऊपर, एंड आई एम होपिंग कि ICICI बैंक ऑलमोस्ट 1.5 से 2% ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 से 2% ऊपर होना चाहिए. 2% ऊपर होगा तो ये वाली जो रेड कैंडल है जहाँ से फ्राइडे को गिरना चालू करा था विच इज़ अराउंड 388 मतलब ICICI बैंक इस वाली रेड कैंडल को क्लोज करके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, देन देयर विल बी अ बाय ट्रेड. आप फिर उसके लिए होप कर सकते हो. टारगेट्स अराउंड मैं कहूँ तो 395 तक के टारगेट्स रहेंगे एंड देन 395 क्रॉस करेगा तो 410 एंड 420 तक के टारगेट्स रहेंगे. देयर इज़ समथिंग ऑल्सो कि अगर ICICI बैंक 395 एंड 400 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करता है, देन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी 23,500 आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है. सो गाइज, बी रेडी. ये एक अच्छी कैंडल के साथ बंद हुआ है और ये जो एक रेजिस्टेंस, ये जो एक चार्ट है ये अच्छा शो कर रहा है. मंडे को ICICI बैंक के वैसे भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, सिर्फ इनकी जो प्रोविजनिंग है वो बड़ी है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन एवरी रिस्पेक्ट
रिजल्ट्स आर वेरी गुड, एनआईआई अच्छी है इनकी, इनके एनपीएस कम हुए हैं, ग्रॉस और नेट दोनों एनपीएस कम हुए हैं। सो अच्छा खासा इनका, और ग्रोथ भी अच्छी हुई है इनकी, ऑलमोस्ट 20% के आसपास की इन्होंने ग्रोथ रिपोर्ट करी है। मैंने अभी रिजल्ट्स पढ़े नहीं है, बट हाँ जितना मैं देख रहा था उसके अकॉर्डिंग यही शो हो रहा है। सो गाइज बी रेडी फॉर मंडे, ये एक बाई ट्रेड होगा और ये अच्छा 4 से 5% का रिटर्न ये देके जाएगा। अगर आपने ये अगर गैप अप ओपन होगा और अगर 2% ऊपर भी गैप अप ओपन होता है देन इट विल बी अ बाय। ये अच्छा ट्रेड देके जाएगा आपको, 400 तक का टारगेट है। सो गाइज नाउ वी कैन टू डेटा एनालिसिस। तो जो भी पोजीशंस है, मार्केट वाइड पोजीशंस बनी है, क्लाइंट नेट लॉन्ग गए हैं इन इंडेक्स, ओनली फ्यूचर इंडेक्स में क्लाइंट ने ऑलमोस्ट 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हैं। वहीं एफ आई आईज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट हैं। सो एफ आई आईज शॉर्ट करके गए, हैविली शॉर्ट करके गए मार्केट। आप देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने कुछ अराउंड शॉर्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के शॉर्ट क्रिएट करे और 7,000 लॉन्ग काटे हैं, 22,000 से वो नेट शॉर्ट गए हैं। वहीं रिटेल ट्रेडर्स और डी आई आईज दोनों बाय गए हैं, दोनों बाय हुए हैं। देन उसके बाद दैट स्टॉक फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, देन ऑप्शन इंडेक्स लॉन्ग करे हैं, नहीं करे हैं। सो रिटेल ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 84,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग गए हैं, उन्होंने कॉल लॉन्ग करके गए हैं 1,63,000, वहीं पुट लॉन्ग करे हैं 78,000 के आसपास। तो नेट चेंज 84,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिटेल ट्रेडर्स। बट डी आई आईज, एफ आई आईज एंड प्रो ऑल 3 आर शॉर्ट्स, यू कैन सी। हाँ क्वांटम इतना नहीं है, बट हाँ ये तीनों शॉर्ट्स है और ये तीनों बिग हैंड्स हैं। सो एंड देन कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट की बात करते हैं। तो पुट शॉर्ट यहाँ पर चलें, यहाँ पर ये ठीक है कि रिटेल ट्रेडर्स कॉल शॉर्ट भी ज़्यादा करके गए हैं। सो ऑल दो 1,34,000 इन्होंने कॉल शॉर्ट करे हैं, बट यहाँ पर सब लोग बुलिश हैं, यहाँ पर सब लोग बियरिश है, सॉरी, बिकॉज दैट नेट कॉल शॉर्ट करके ही गए हैं, चाहे वो रिटेल हो, डी आई आईज या मतलब एफ आई आईज हो या फिर प्रो हो। ऑल दो सबका क्वांटम कॉल शॉर्ट की तरफ ज़्यादा है। सो यहाँ पे ऑल दो सब बियरिश हैं, और इधर पर भी पुट लॉन्ग सब करके गए, दैट अपार्ट फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स। सो अगर नेट बात करते हैं हम, तो नेट चेंज जो आया है वो रिटेल ट्रेडर्स 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं, वहीं डी आई आईज 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं, एफ आई आईज हैविली शॉर्ट हैं, 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के शॉर्ट के साथ बैठे हैं एफ आई आईज। एंड प्रो ट्रेडर्स ऑल दे आर मेकिंग स्ट्रेटेजीज। सो जस्ट there will be interesting session on Monday, because I am hoping कि ये जो रिटेल ये जो एफ आई आईज जो शॉर्ट करके गए हैं, those will be cover their shorts। सो ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है गाइज, बी रेडी फॉर दैट। सो गाइज नाउ बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे तो 22,500 पे इन द मनी कॉल्स पे भी राइटिंग हुई है, विच इज़ अराउंड 1,14,000, बट यहाँ पर अब 23,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आई डोंट थिंक सो, अगर ये 23,000 क्रॉस होता है ना, देन 23,500 आपको उसी दिन देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और ये 3,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स से फ्राइडे को जुड़े हैं, विच इज़ क्वाइट हैवी राइटिंग। आप देखो अगर पुट्स में देखोगे ना, तो पुट्स में नीचे कहीं भी 3,58,000 का चेंज इन वाई कहीं नहीं है। तो आप देख रहे हो कितनी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। इनफैक्ट 1,14,000 का अगर मैं यहाँ पर पुट राइटिंग बोलता हूँ, तो पुट राइटिंग भी मेरे पास सिर्फ 1,65,000 की 22,000 पर है, एंड 22,500 पर भी सिर्फ 34,000 पुट राइट हुए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। 22,300 1,07,000 हुआ है पुट राइट्स, बट वो एक ठीक है, वहाँ पर इतना कोई बड़ा बेस नहीं है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो अगर मैं कहता हूँ बेस मेरे पास अब नेक्स्ट एक सपोर्ट आता है, वो आता है 22,500 का, देन फिर 22,000 का, बिकॉज यहाँ पे 5 लाख और 7 लाख अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देन फिर 21,500, देन 21,000, वो फिर हर 500 पॉइंट पे आपके लिए बेस मिलेगा।
बट अगर मैं ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो मेरे लिए अब एक सबसे मेजर रेजिस्टेंस 23,000 है, बिकॉज यहाँ पर एक हैवीली कॉल राइटिंग हुई भी है और यहाँ पे एक बेस जो है वो बहुत अच्छा खासा है 9 लाख का. इफ़ वी ओपन अबाउट 22,800 ऑन मंडे, देन यू कैन सी कि ये जो 22,500 के जो कॉल राइडर्स हैं ना, ये भी काटने पे आएंगे और हम 23,200 के ऊपर निकलते हैं. लेट मैं टेल यू, अगर 23,200 के ऊपर अगर आप निकलते हो ना, देन आपको 23,500 बिल्कुल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर. बिकॉज अगर ये कॉल राइटिंग का ये जो कॉल राइट हुई है और ये शॉर्ट कवरिंग चालू होती है, देन 23,500 आराम से देखने को मिलेगा. 23,500 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, 7,15,000 के आसपास का. सो लेट्स सी अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट सस्टेन करता है. ICICI बैंक इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट, और अगर वो सस्टेन करता है तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ अच्छे खासे, और उस दिन फायरवर्क्स अच्छे देखने को मिलेंगे. मार्केट 23,100 क्रॉस करता है, 23,100-150 क्रॉस करता है, देन डेफिनेटली यू विल सी कि 23,300 से 23,500 के बीच आपको आराम से दिखेगा. बट यस, 23,500 क्रॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर भी अच्छा खासा है 800-900 पॉइंट. अगर कोई मेजर चेंज नहीं होता है, अगर हमें ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलता है, then we are not able to cross 23,500 with this week. अगर ग्लोबल सपोर्ट अच्छा मिलता है, then definitely we will cross 23,500 in this week also. So guys, now we can discuss about my positions. तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने 22,400 की पुट बेची हुई थी, बट बिकॉज ऑफ गैप डाउन ओपनिंग ये मैंने 1,188 रुपीज़ में बेची थी, एंड ये ऑलमोस्ट 500 रुपये हो गई थी. सो मैंने सुबह खुलते ही 22,300 की एक पुट ले ली थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज मैंने जो पुट बेची थी उसके नीचे की पुट बाय करी थी. बट हाँ, मैंने उसी दिन क्लोज भी कर दी थी. सो आई बुकड अ हैंडसम प्रॉफिट, बट मेरी यहाँ पे पोजीशंस अपडेट नहीं हुई है, मेरे ब्रोकर ने पोजीशंस अपडेट करी नहीं है अभी यहाँ पर. सो गाइज, नाउ मैं ये बता देता हूँ कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया और कौन सा ट्रेड मेरा हेजिंग प्लान क्या है. मैं जो है 22,400 की पुट जो ये बेची हुई है, ये अभी तक मैंने काटी नहीं है. इस पोजीशन को मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं करा है. अभी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2,500 का मुझे लॉस चल रहा है. एंड नाउ मैं मैंने 22,300 की जो मैंने पोजीशन ली थी पुट की, वो मैंने ऑलमोस्ट 1,200 का प्रॉफिट लेके और मैंने काट दी थी. देन उसके बाद फिर मैंने 22,500 की पुट बाय करी थी, अराउंड 336 रुपीज़ के आसपास मैंने उसको बाय किया है. सो अगर मैं 336 माइनस 188, अराउंड 150 रुपीज़ की मेरी टोटल कॉस्ट लगेगी. अगर मार्केट नीचे जाता है देन तो मेरी 150 रुपीज़ तक की कॉस्ट है टोटल. एंड मैंने मतलब ये तो सिर्फ पुट हैच करने के लिए, और मैंने उसी के साथ मैंने एक 23,000 की कॉल भी बाय करी थी, विच इज़ इन 500 रुपीज़ लॉस. तो वो एक है, एंड देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि मार्केट ऊपर जाएगा. सो मैं 22,500 की जो पुट है उसको मैं सेल कर दूंगा खुलते ही मार्केट, एंड देन 23,000 की पुट में जो भी मेरा लॉस है वो मैं रिकवर करके एंड देन फिर इसको हैच करने के लिए कोई एक अलग पोजीशन क्रिएट करूँगा. सो नाउ माय मंडे प्लान इज़, अगर मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट अगर 22,800 के ऊपर जाके एंड देन 23,000 क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है, देन मैं 22,800 एंड 22,700 की पुट शॉर्ट कर दूंगा. और 22,000 की पुट वैसे ही शॉर्ट है ही. अगर मार्केट वहाँ पर जाने के बाद सस्टेन नहीं करता है, लेट्स सी कि अगर ICICI बैंक में एट द एंड ऑफ द डे दैट प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, या फिर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे एंड देन प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो फिर मैं 22,500 की पुट जो मैं सुबह खुलते ही एग्जीक्यूट कर दूंगा, काट दूंगा, वो मैं वापस से रीबाय कर लूँगा एंड देन मैं ऊपर की कॉल शॉर्ट कर दूंगा. सो
देयर इज़ एन एग्ज़िट प्लान कि मेरे पास एग्ज़िट प्लान पहले से रेडी है कि मैं क्या करूँगा। मैं मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं नीचे की पुट भी शॉर्ट करूँगा, साथ में मेरी जो पुट बाय कर रखी है उसको एग्ज़िट कर लूँगा। एंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं 22,300 का एक पुट बाय कर लूँगा, जिससे मेरा जो नेट लॉस होगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे पहुंचा दूंगा मैं उसको। एंड देन बिकॉज अगर मार्केट 22,200 के नीचे जाता है देन यू कैन सी कि मार्केट 21,500 भी आ जाएगा, और अगर मार्केट 22,800 के ऊपर जाता है देन 23,000 23,200 एंड इफ इट क्रॉस 22,300 एंड इफ ग्लोबल सपोर्ट्स then we will go towards 23,500 also. सो उस केस में मैं जो मैंने कॉल बाय कर रखी है मैं उससे एग्ज़िट नहीं लूँगा। मैं उससे एग्ज़िट या तो 23,000 के ऊपर मार्केट जाता है या फिर मुझे कोई भी बियरिश साइन दिखता है तो मैं एग्ज़िट लूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये करूँगा कि फिर मैं नीचे की पुट शॉर्ट कर दूंगा, या फिर अगर बियरिश साइन दिख रहा है तो मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा। 23,500 के ऊपर की कॉल शॉर्ट करूँगा। फिर मैं अगर बुलिश साइन है तो भी मुझे लगता है कि 23,500 से मार्केट को अभी जाने के लिए ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, और बिकॉज ऑफ दिस चाइना टेंशन एंड ऑल देयर इज़ समथिंग कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बट नाउ अगर आप मुझसे लेट्स रैप अप दिस थिंग, तो मेरे पास अभी 22,400 की पुट सेल है एट द प्राइस ऑफ 188। वहीं मेरे पास 22,500 की पुट बाय है एट द प्राइस ऑफ 236। एंड मेरे पास 23,000 की कॉल बाय है, उसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, बट हाँ यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मेरे ब्रोकर ने अपडेट नहीं करा अभी। बट येस दिस इज़ माई करंट पोजिशंस एंड वी विल अपडेट यू ऑन मंडे कि मैंने इसको हैच कैसे करा और क्या पोजिशंस न्यू क्रिएट करी। So guys, that's all for today. Thank you. Please subscribe this channel, hit the like button and share the video, and also press the bell icon to get notified. Thank you.